नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। बात भारत की ताकत की, क्योंकि दुनिया कई चुनौतियों के बीच खड़ी है। ग्लोबल शांति की चुनौती है। रूस और यूक्रेन युद्ध विस्तार ले रहा है। न्यूक्लियर तबाही की आशंका डरा रही है। रूस पड़ोस के आधे मुल्क को मुट्ठी में कर चुका है। युद्ध के यूरोप तक पहुंचने के संकेत मिल रहे हैं। ऐसी सूरत में जब अमेरिका लाचार है, दुनिया के बड़े बड़े नेता हाशिए पर हैं, जनता के तीखे सवालों के घेरे में हैं, तब ग्लोबल संकट के बीच दुनिया की निगाहें एक बार फिर हिंदुस्तान पर टिकी हैं। नए वर्ल्ड ऑर्डर के निर्माण की प्रक्रिया में दिल्ली कूटनीति का नया सेंटर बनकर उभरी है। ऐसा कहा जाने लगा है कि प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल संकट के दौर में दुनिया के लिए उम्मीदों का चिराग बन चुके हैं। तथ्यों और सबूतों के साथ इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को गौर से देखिए। 21वीं सदी में कैसे हिंदुस्तान दुनिया का हर संकट से उबारने और हर चुनौती से निपटने की राह दिखा रहा है। आप खुद देखिए। सत्तर दिन से इसी तरह धरती का सेंटर जंग की आग से धधक रहा है। दो मुल्क लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। यूरोप की दहलीज पर बरसते बारूद की आंच पूरी दुनिया को डरा रही है। युद्ध कहां तक जाएगा? रूस की सेना कब तक यूक्रेन पर बारूद बरसाएगी? या फिर रूस का एटम बॉम्ब दुनिया को दहलाएगा? इन सवालों का जवाब एक ही शख्स जानता है, और वो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिनके आक्रोश से अमेरिका असमंजस में है, यूरोप खौफ में है, तो हर मुल्क न्यूक्लियर त्रासदी से डरा हुआ है। यूरोप की चौखट पर बरसते बारूद ने दुनिया को 21वीं सदी की कई चुनौतियों के मुकाबिले ला दिया है। इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक की शुरुआत में दुनिया युद्ध के साथ ही मंदी, महंगाई, कोरोना, इकोनॉमी, बेरोजगारी, भूखमरी, खाद्यान्न संकट और क्लाइमेट चेंज के चैलेंजों से निपट रही है, जिसका सॉल्यूशन किसी भी ताकतवर और अमीर देश के पास नहीं है। धरती के एक कोने से दूसरे छोर तक छाई मायूसी और संकट की घड़ी में एक ऐसा लीडर उभरा है जो दुनिया के लिए उम्मीदों का चिराग बन गया है, और वो लीडर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, गौर से सुनती है और उस पर अमल भी करती है। इसलिए जब रूस और यूक्रेन के युद्ध ने दुनिया को दो धड़ों में बांट दिया है, तब प्रधानमंत्री मोदी रूस की सरहद के करीब से अमन और तरक्की का संदेश दे रहे थे। यूक्रेन के संकट के आरंभ से ही हमने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया था कि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है। हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। इसलिए हम शांति के पक्ष में है। इस संघर्ष के ह्यूमैनिटेरियन इंपैक्ट से भारत
बहुत ही चिंतित है। हमने अपनी तरफ से यूक्रेन को मानवीय सहायता भेजी है। यूक्रेन और रूस युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री मोदी यूरोप के दौरे पर पहुंचे तो हर देश ने गर्मजोशी से स्वागत किया। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों ग्लोबल लीडर बनकर उभरे हैं? संकट के दौर में भारत दुनिया को कैसे रास्ता दिखा रहा है? दुनिया को क्या लगता है कि वैश्विक संकट का हल प्रधानमंत्री मोदी के पास है? जवाब है भारत की बदली सोच, असंभव फैसलों की ताकत और हर चुनौती से निपटने की काबिलियत। आखिर कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को आपदा में अवसर खोजने की सीख दी? कैसे हर चुनौती पार पाने में कामयाबी हासिल की? और वो कौन चुनौतियां थी जिसने दुनिया के सामने हिंदुस्तान की ग्लोबल नजीर पेश की? आइए इसे सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले ने पूरी दुनिया की कूटनीति का समीकरण अस्त व्यस्त कर दिया। अमेरिका और यूरोप के देश साथ हो गए, रूस पर पाबंदियां लगा दी गई, तो भारत ने ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर का फॉर्मूला अपनाते हुए तटस्थ रहने का फैसला किया। यूक्रेन पर रूस का हमला भारत के लिए धर्म संकट की तरह था। रूस दोस्त पुराना है तो अमेरिका से भी याराना है। ऐसे में भारत ने वो रास्ता चुना जिससे ना तो रूस रुसवा हुआ ना अमेरिका नाराज हुआ। ये भारत की कूटनीति ही थी जिसने दुश्मन मुल्कों तक को हिंदुस्तान की कूटनीति का कायल बना दिया। पाकिस्तान ही नहीं, चीन भी भारत की कूटनीति का मुरीद हो चुका है। चीनी विदेश मंत्री वांग ही 25 मार्च को भारत दौरे पर आए। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। गलवान में झड़प के बाद चीन के किसी बड़े नेता का यह पहला भारत दौरा था। चीन के विदेश मंत्री ही नहीं, पिछले एक महीने के दौरान रूस से लेकर ब्रिटेन तक के विदेश मंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं। चीनी विदेश मंत्री वांग ही से पहले 19 मार्च को जापान के पीएम किशिदा दिल्ली पहुंचे। ब्रिटेन की विदेश मंत्री एलिजाबेथ ट्रस 31 मार्च को भारत दौरे पर आई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 31 मार्च को दिल्ली पहुंचे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के अलावा कई देशों के नेता भी भारत आ चुके हैं। रूस के हमले के बाद यूक्रेन की मदद के लिए आधी दुनिया आगे आ चुकी थी, तो पुतिन अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक दुश्मनी मोल ले चुके थे। ऐसे में भारत पर भी दबाव था, लेकिन भारत एक ही वक्त पर रूस और यूक्रेन दोनों देशों की तरफ झुक नहीं सकता था, इसलिए तटस्थ रहने की नीति अपनाई गई। भारत अकेला दक्षिण एशियाई मुल्क है जिसने यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस की निंदा नहीं की। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर रूसी तेल का आयात भी बंद नहीं किया। यूएन में रूस के खिलाफ हर प्रस्ताव से भी भारत ने किनारा किया। यानी किसी के पाले में ना जाकर भी भारत ने अपने रूस जैसे करीबी दोस्त को बहुत कुछ दिया, तो अमेरिका को भी साथ लिया। यही वजह है कि जानकारों का कहना है कि भारत ने पश्चिमी देशों को अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी का मास्टर क्लास पढ़ाया है। रूस और यूक्रेन की जंग के बाद से ही दुनिया सहमी हुई है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2022 के अपने पहले विदेश दौरे के लिए रूस की सरहद के करीब के यूरोपीय देशों को चुना। प्रधानमंत्री जर्मनी गए। 21वीं सदी में भारत की कूटनीति से दुनिया को रूबरू करवाया। भारत आज संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहा है। आज भारत को पता है कहां जाना है, कैसे जाना है, कब तक जाना है। ढाई साल से दुनिया कोरोना के कहर से जूझ रही है। हर देश में महीनों लॉकडाउन रहा, हजारों लोग बेरोजगार हो गए, लेकिन इस मुश्किल दौर को भी भारत ने अवसर में बदल दिया। भारत पीपीई किट में आत्मनिर्भर हुआ। महामारी के दौर में कोरोना वैक्सीन बनाई। 90 देशों को 8 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन दी। यानी जब दुनिया वायरस से कराह रही थी, तब भारत
महामारी का इलाज तैयार कर चुका था। कल्पना कीजिए कि अगर भारत में हम वैक्सीनेशन को हर परिवार तक नहीं पहुंचा पाते तो उसका दुनिया पर क्या असर होता। अगर भारत मेड इन इंडिया सस्ती और प्रभावी वैक्सीन पर काम न करता, बड़े स्केल पर प्रोडक्शन न करता, तो दुनिया के अनेक देशों की स्थिति क्या होती। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर पाबंदियां लगा दी गई। यूरोपीय देशों ने रूस से तेल और गैस खरीदारी कम करने का ऐलान कर दिया। भारत पर भी दबाव डाला गया, लेकिन भारत ने खुद फैसला लेते हुए रूस से तेल खरीदना जारी रखा है। आत्मनिर्भर भारत की इसी सोच ने यूरोप को भी रास्ता दिखा दिया। यूरोपीय देशों ने रूसी तेल पर निर्भरता कम करने के जरिए तलाश लिए हैं। 21वीं सदी में क्लाइमेट चेंज दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। इस चुनौती से निपटने के लिए भी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। इसीलिए डेनमार्क से प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को राह दिखाई। क्लाइमेट को जो नुकसान हुआ है उसमें भारत की भूमिका बहुत नगण्य है। दुनिया को तबाह करने में हिंदुस्तानियों की कोई भूमिका नहीं। हम तो वो लोग हैं जो पौधे में भी परमात्मा देखते हैं। हम वो लोग हैं जो नदी को मां मानते हैं। डेनमार्क में नॉर्डिक समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने क्लाइमेट चेंज पर भारत का संकल्प दुनिया को बताया। क्लाइमेट चेंज से दुनिया अनाज की कमी के संकट का भी सामना कर रही है। ऐसे में हमारे देश के किसान रिकॉर्ड तोड़ अन्न उत्पादन कर दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं। भारत जब फूड ग्रेन्स के मामले में आत्मनिर्भर हुआ है तो दुनिया को भूखमरी से बचाने के लिए खुले दिल से ऑफर कर रहा है। तेजी से बदलते हालात में दुनिया के लिए कम होते संसाधन और बढ़ती गरीबी भी चुनौती है। हमारा देश इस चुनौती से कामयाबी से निपट रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक 8 साल में भारत में गरीबी 12.3% घटी है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2011 में गरीबी 26.3% थी, जो 2019 तक 14.7% घटकर 11.6% रह गई। वहीं शहरी इलाकों में 2011 में गरीबी 4.2% थी, जो 2019 तक 7.9% घटकर 6.3% हो गई। गरीबी कम होने के पीछे सरकार की योजनाओं की बड़ी भूमिका रही है। भारत जब अपने नागरिकों को गरीबी से बाहर निकालता है तो दुनिया से गरीबी कम होती है। भारत में जब गरीब को हाउसिंग, सैनिटेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फ्री हेल्थ केयर, फाइनेंशियल इंक्लूजन ऐसी जब अनेक सुविधाएं मिलती हैं तो इससे दुनिया के अनेक देशों को एक नया विश्वास मिलता है। जिस वक्त दुनिया के ताकतवर देश अपना नफा नुकसान देखकर डिप्लोमेसी बना रहे हैं, तब भारत हर मुल्क के साथ खुले मन से रिश्तों की नई कड़ियां जोड़ रहा है। नॉर्डिक समिट इसी की बानगी है। नॉर्डिक देश वो हैं जो उत्तरी यूरोप का हिस्सा हैं। इनमें डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन शामिल हैं। पीएम मोदी आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों से भी मिले। आज भारत दुनिया में उस मुकाम पर है जहां दिल्ली से निकले हर फैसले का पूरा सम्मान होता है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के लिए चुनौतियों से निपटने में पथ प्रदर्शक बने हुए हैं,
तो दूसरी तरफ 130 करोड़ देशवासियों की तरक्की के नित नए प्रयास भी कर रहे हैं। वो दौर बीत चुका है जब हिंदुस्तान पश्चिम की तरफ देखता था। ये वो दौर है जब चारों दिशाएं भारतवर्ष के साथ भविष्य की राह तय करना चाहती हैं। देखिए, भारत इतना महान देश है, भारत के प्रति हम लोग इतना गर्व करते हैं। आप कम से कम हर वर्ष 5 नॉन इंडियन फ्रेंड्स, इंडियन नहीं, 5 नॉन इंडियन फ्रेंड्स को हिंदुस्तान देखने के लिए भेजने का काम कर सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं। साफ है कि नए वर्ल्ड ऑर्डर के निर्माण की प्रक्रिया में भारत कूटनीति का नया केंद्र बनकर उभरा है। ताकतवर पश्चिमी देशों या फिर धूर्त पड़ोसी चीन, सबको भारत की अहमियत का अंदाजा अच्छे से है। यही अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुतबे का कमाल है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।